बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं विश्व के जाने माने वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी डॉक्टर साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन, कॉलर्स लगे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, डायरेक्ट उनके कॉल्स आ रहे हैं, बट कॉलर्स से मैं 1 मिनट लेना चाहूंगी क्योंकि मेरा भी एक प्रश्न है डॉक्टर साहब से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है एक आम व्यक्ति को जब अटेंशन मिलती है बहुत ज़्यादा तो वो हवाओं में उड़ने लग जाता है कि लोग उससे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे राय ले रहे हैं, अपने लाइफ में कुछ भी घट रहा है तो उससे शेयर कर रहे हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं तो हर रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आपसे फ़ोन पे बात करते हैं। आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा फ़ोन की जिस वक्त प्रोग्राम चलता उस वक्त तो आते ही आते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी कई बार दर्शक फ़ोन करते हैं आपको। तो किस तरीके का अनुभव आपको होता है, महसूस क्या होता है? देखिए मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न जब इस प्रकार का आता है कि मेरे घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मेरे घर में सब लोगों के झगड़े हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम उस घर की वास्तु को ना देखें, क्या फोन पर इस तरह की वास्तु हो सकती है कि लोग जिस तरह के प्रश्न करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे ज्ञानी पढ़े लिखे लोग कागज पे या फोन पे वास्तु चाहते हैं। वास्तु वस्त शब्द से उत्पत्ति हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। भूमि को जब तक नहीं देखेंगे, जब तक भूमि की ऊर्जा को नहीं देखेंगे, तब तक कैसे कह सकते हैं कि वह भूमि आपके योग्य है या भूमि के कोई दोष हैं जिसके कारण आपके लिए रोग उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण झगड़ा हो रहा या जिसके कारण आपके लिए अपने व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही। लेकिन मैक्सिमम लोग दिन भर 2-3 प्रश्नों में ही पूरा दिन मेरा निकलता है। एक प्रश्न होता है मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे कोई बरकत नहीं, मैं कर्ज में डूब गया। दूसरा होता है कि मेरी शादी नहीं हो रही, और तीसरा होता है कि मेरे घर में बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही। इसके अलावा कोई चौथा प्रश्न है नहीं, बस इतने। लेकिन मैं पूछता हूं कि यदि आप इस तरह से प्रश्न पूछें कि मेरे घर का ईशान कटा हुआ है, मेरे घर में इस कोण पर ये बना, तब तो मैं निवारण बताऊं। लेकिन आप इस तरह से कहें कि मैं बीमार, जैसे डॉक्टर से पूछूंगा, आप किसी फोन पे बॉम्बे फोन लगाएं, आपके पास बहुत बढ़िया डॉक्टर है, कि मैं बीमार हूं। अब बीमार हूं का क्या मतलब हुआ? वो कह देगा बुखार चढ़ा साहब, पैरासीटामोल ले लीजिए। तो मैं पैरासीटामोल रोज दे रहा हूं आपको, एपिसोड में आप पैरासीटामोल ले लीजिए। लेकिन जब बुखार का कारण क्या है, ड्यू टू किडनी के कारण आपको किडनी फंक्शन नहीं कर रही इसलिए फीवर आ रहा है, ड्यू टू और भी कोई रीजन है आपको, तब उस रीजन को जानने के लिए तो मुझे पेशेंट को देखना पड़ेगा, और मेरा पेशेंट उसकी भूमि है। लेकिन दिन भर मैं किसी से यह तो कह नहीं पाता हूं कि आप क्या करें, लोग मैं क्या करूं आप बताइए। अब बताने के लिए मैं जो आपको सूत्र दे रहा हूं वह सूत्र तो आपको निशुल्क प्राप्त हो रहा है, मैं सब कुछ निशुल्क करने तैयार हूं, लेकिन कहीं अपनी वास्तु की धज्जियां उड़वाने के लिए कदापि तैयार नहीं हूं। लोगों के प्रश्न इस तरह से रहते हैं कि मेरा व्यापार ठप हो गया। अब ठप का जब तक मुझे कारण पता नहीं चलेगा, मैं उसका इलाज कैसे बता दूंगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे बता दूंगा? माफ करिएगा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना जी चाहूंगी। जी। ये दिक्कत पता है क्यों उत्पन्न हुई है? कहीं ना कहीं जब लोग भ्रमित हो जाते हैं किसी भी दिशा में, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर देखूं, कई लोग टीवी में बहुत सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है वैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उन लोगों का तरीका ये होता है कि आप हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दीजिए और फोन के माध्यम ना से मैं कभी पैसे डलवाता हूं, ना मैं सामग्री को कभी बेचता हूं। तो इवन दैट मेरा इतना लिटरेचर है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ सारा प्रिंट कर रहा है, इसके पहले था। लेकिन ना मैंने कभी पुस्तकों तक का प्रचार नहीं किया, मैंने कभी अपनी मेरी कोई सामग्री नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा तो ज्ञान है, और ज्ञान को मैं निःशुल्क आपको बांट रहा हूं। आप पारस चैनल को देखते रहिएगा, आपको अपने घर बैठे ही, लेकिन घर बैठे आप समझें कि आप मैं उनके घर भी पहुंच जाऊं और बे टाइम वो फोन भी करते रहे, तब मुझे दिक्कत शुरू होती है कि मेरी भावना तो बहुत अच्छा करने की है, और इसलिए मैं पारस चैनल में ये एपिसोड चला रहा हूं। ना कि मुझे आप सबसे कार्य चाहिए कि मेरे से विजिट कराइए।
बल्कि मैं कहता हूं आप तो अपने घर बैठिए और मैं जो आपको डिलीवर कर रहा हूं उसे ग्रहण करिए। लेकिन आप कहें कि मैं मैप भेज देता हूं, मैप तो भेज देंगे आप, लेकिन क्या घर की भूमि की ऊर्जा भेज देंगे? यदि आपका भूमि 20 डिग्री पे टिल्ट है, झुकी हुई है, तो हम जो देखेंगे मैप में भी वो कहां तक सत्य होगा? वो सब गलत हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम प्रॉपर तरीके से आप प्रश्न करेंगे, हम सारे जवाब देंगे। चाहे आप व्हाट्सएप पे करें, चाहे मेल पे भेजें, चाहे मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट होके करें, लेकिन प्रॉपर प्रश्न होना चाहिए, वरना आपको ना कोई लाभ होगा और ना इस वास्तु जगत के लिए लाभ होगा। इसमें कुछ लोग उसी भेड़ चाल में हैं, हर व्यक्ति शंकाओं का समाधान कुछ भी करता रहता है, लेकिन उससे कोई परिणाम कदापि प्राप्त नहीं होते। जी, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। और कॉलर बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन राज जैन जी सिविल लाइन से जुड़े हैं हमारे साथ। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। आलोक साहब, जय जैन, दिल्ली से बोल रहा हूँ, जिनराज। हाँ, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राजपुर रोड दिल्ली में जो आपने हमारा मकान बनवाया, जो हम निराश हो गए थे, कई साल के दुनिया भर के वास्तु वालों को दिखाया, कोई उपाय नहीं कर सका, आपने बताया, उससे बहुत लाभ हुआ और मकान बन के तैयार हुआ। उसमें बेसिक क्या कमी थी, हमें इतना समय लगा, हम आज तक ये नहीं समझ पाए। उपाय तो आपने करवा दिया था। उसमें बेसिकली जो कमी थी, तो उस भूमि पर यदा कदा लोगों ने कुछ ऐसे चीजें डाल दी थी जिसके कारण वह भूमि बाधित और शापित हो गई थी। जैसे ही मैंने उस सामग्री को निकाल के हटाया और उस भूमि को पुनः जागृत किया, उसमें ट्रीटमेंट किया, वह भूमि जागृत हुई और उस पर आपके सिविल लाइन में जो मकान 12 साल से विघ्न और संकट में पड़ा हुआ था, वह निश्चित रूप से एक अच्छा मकान बन के तैयार हुआ। भूमि कैसी भी हो, उसे सुधार किया जा सकता है। ऐसे मैंने देश में अनेक स्थलों पे जो शापित बाधित भूमियां थी वो ठीक की और वह भूमि जागृत हुई। ठीक इसी तरह से आपकी भूमि जागृत हुई है और आपको जीवन भर 100 वर्ष तक भूमि के विकार संबंधी कोई दोष नहीं आएगा। और जो भी है वो अपने कर्मों का तो प्रारब्ध का सबको भोगना ही पड़ता है, लेकिन आप सबको भूमि दोष निस्संदेह 0% हो गया है और उस भूमि पर आप शांति, पौष्टिक और समृद्धि, खुशहाली के साथ जीवन यापन करेंगे। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, जय जैन डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, मेरे घर में गोल जीना है। हाँ, कोई बाधा तो नहीं है? गोल जीना है। हाँ। गोल जीना जो है वो किस स्थान पर है, उसमें दिशा विदिशाओं का महत्व होता है कि कहां पर है गोल? वो उत्तर दिशा की तरफ है। उत्तर दिशा जल तत्व की होती है और जल तत्व में आकार जो होता चंद्रमा जैसा होता है, तो अर्ध की जगह पूर्ण चंद्रमा बन रहा है। तो कोई आप इसमें तनाव मत रखिएगा। कितने फ्लोर के लिए गोल सीढ़ी है? हाँ, कितने फ्लोर तक है? मतलब 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कितने मंजिल तक है गोल सीढ़ी? दो मंजिल तक है। ग्राउंड फ्लोर से, वैसे बेसमेंट से शुरू है और फर्स्ट फ्लोर पे है और सेकंड फ्लोर पे छत है हमारी। देखिए, ये बेसमेंट से जो सीढ़ी ऊपर तक जाती है वो ठीक नहीं होती, लेकिन गोल सीढ़ी यदि 2 फ्लोर तक जा रही है तो कोई बात नहीं। 2 से जब तीसरे फ्लोर तक जाती है तो वह हानिकारक हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ कोलकाता से अनिल अग्रवाल जी जुड़े हैं। जी अनिल जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, मैं आपके यहाँ से वास्तु की किताब मंगाना चाहता हूँ। जी, वास्तु किस तरह हो, वास्तु हमारी 3 पुस्तक है, वास्तु दर्शन, व्यापार वास्तु, स्वर्ग और मिरेकल। ये तीनों पुस्तकें हमारी जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं भारतीय ज्ञानपीठ में। इसके पूर्व कुछ प्रति बची हुई हैं, तो आप लिख करके भेज दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो किस पते पर मैं किस तरह क्या करूँ? जो आपको नंबर चल रहे हैं, बाद में एपिसोड के बाद आप इन नंबर पर संपर्क करें, अपना एड्रेस भेजें तो आप तक पुस्तक पहुंच जाएगी। अच्छा, तो मैं कब फोन करूं इसको फिर दोबारा? एपिसोड होने के बाद 1 घंटे बाद आप फोन करें। 1 घंटे के बाद? अच्छा, जी, ठीक है सर, धन्यवाद।
जी डॉक्टर साहब, अगले कॉलर इंदौर से मधुर जी जुड़े हैं हमारे साथ। जी मधुर जी बताएं। यदि किसी व्यक्ति के 2 मकान हैं और एक मकान में वास्तु दोष हो तो क्या व्यक्ति पर और वो दूसरे मकान में निवास करता हो और पहले मकान में यदि वास्तु दोष हो तो क्या उसको भी वास्तु दोष का असर होगा व्यक्ति पर? देखिए, वास्तु निवास की भूमि को कहते हैं। जब जिस भूमि पर रहेगा उस पर उसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन यदि किसी दूसरे मकान में जिसमें निवास नहीं करता है उसमें यदि ओरिएंटेशन के दोष हैं, जैसे कि ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य के, तब कोई दोष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी उस घर में कोई एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है जिसे आप हवा इत्यादि का रूप देते हैं, कहते हैं, यदि इस प्रकार का है तब उस दोष का असर पड़ सकता है। लेकिन वास्तु के कोई भी दूसरे घर में जिसमें नहीं रहता है उसके दुष्प्रभावों का कदापि असर नहीं पड़ता है। आप अपने दिमाग से, और दर्शकों आप सभी अपने दिमाग से इस भ्रमजाल को निकाल दीजिए कि आपका एक मकान बंबई में है, आप इंदौर में रहते हैं और आपके घर का ईशान कटा तो हमारी वृद्धि नहीं हो रही, भले हमने किसी को दे दिया तो उसका कोई असर नहीं होता। जो किराएदार उस मकान में निवास कर रहा होगा उसके लिए उस दोष का भुगतान होगा, उसे कष्ट होगा, ना कि आपको। हाँ, यदि बाहरी हवा का कोई प्रकोप है तब अवश्य उसे कष्ट होगा आपको। इसलिए आपके यदि ओरिएंटेशन संबंधी कोई दोष है तो आप चिंतित मत होइए, आप अपने घर में रहिए। उस घर को जब आपको समय मिल जाए तब उसे ठीक करा लीजिए। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर सुबोध जी जुड़े हैं सरिता विहार दिल्ली से। जी बताएं। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। मैं सुबोध जैन बोल रहा हूँ सरिता विहार से। जी। मेरी एक समस्या ये है कि मैं काफी टाइम से नौकरी करता आ रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ अपना कोई व्यापार करना, तो मैं अपने व्यापार की शुरुआत कर रहा हूँ पर पता नहीं क्यों दिन प्रतिदिन वो लेट होता जा रहा है। देखिए, बस थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ है सुबोध जी आपको, उसके बाद स्वतःगत ये कार्य आरंभ हो जाएगा। अभी आप दीपावली तक या इस वर्ष 2016 तक तो रुक ही जाइए। 17 के पहले आपके कार्य की शुरुआत होने वाली कदापि नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपकी दशा महादशा और जब आपकी कुंडली का कर्मेश जो है उसी कार्य में आप अग्रसर हों और स्वर का ध्यान रखें, मनोवांछित करें, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कोई ना कोई चीज़ अवरोध पैदा तो जरूर कर रही है, कोई ना कोई ग्रहों की चाल है। इसलिए आप कुछ मत करें, सिर्फ प्रभु की भक्ति करें और मनोवांछित करें और आप हमेशा सकारात्मक सोच रखें। जबकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले तब उस समय आप बोलें कि मेरा ये कार्य होके रहेगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। निश्चित रूप से एक दिन आप कुशल और सफल व्यापारी जो आप करना चाहते वो बनेंगे और उसमें भी आपको सफलता हासिल अवश्य होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ प्राची जी जुड़ी हैं मुंबई से। जी प्राची जी बताएं क्या जानना चाहती हैं। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। जय जिनेन्द्र। डॉक्टर साहब मैं प्राची बोल रही हूँ मुंबई से। जी जी। डॉक्टर साहब मेरी लाइफ पलट सी गई है बिल्कुल। कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं होता है, मेरे साथ भी वही हुआ है जी। मैं ठाकुर हूँ और मेरी शादी एक जैन लड़के के साथ हुई है। हम लोगों ने घर वालों के अगेंस्ट आके शादी की थी, यानी लव मैरिज हुई थी। हाँ जी, हमारी लव मैरिज हुई थी। जिंदगी बहुत ऐसा लग रहा था कि इससे खूबसूरत चीज कोई है ही नहीं और जिंदगी भर भगवान ने मेरी लाइफ में खुशियां भर दी हैं। लेकिन अब सब उल्टा हो गया है। शादी के कुछ साल बाद से ही धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो ऐसा लगता था कि हर किसी के जिंदगी में पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। जिस रिश्ते में इतना भरोसा था वो पूरा खत्म हो गया है। लड़ाई झगड़े शुरू हुए, यहाँ तक हो चुका है कि कई बार मेरे पे हाथ भी उठ जाता है और मैंने भी कई बार गाली गलौज भी मैंने देना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन अब लाइफ कमेंट पास होने लग जाते हैं, ट्रस्ट नहीं रह गया, शक किया जाता है, तो जिंदगी खत्म हुई। क्या मेरी शादी चल पाएगी, मेरा ये रिश्ता बच पाएगा या नहीं? 101% आपका रिश्ता बचेगा। देखिए, आपकी शादी के उपरांत कुछ समय आपको अच्छा जीवन व्यतीत हुआ, उसके बाद आपकी गड़बड़ हुई। मैं तो कहता हूं कि आपका जीवन भर के लिए अच्छा और धन्य हो गया। किसी जैन लड़के के साथ शादी करना, कितने जन्मों का आपने कुछ पुण्य किया होगा,
तब कहीं आपके लिए जैन कुल में जन्म ना लेकर के भी जैन से शादी होना, आप कुछ ना करें, आप बस जैन धर्म को अंदर से स्वीकार कर लें और जिन प्रतिमा की पूजा करने शुरू कर दें, आपके सारे संकट हल हो जाएंगे और आपको पुनः जो आपको स्टार्टिंग में जैसा लग रहा था कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया, सारी शादी लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और परिवार के लोग आपको चाहने लगेंगे, कमेंट्स होना बंद हो जाएंगे। आप भूल जाइए, आप भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्यशाली नहीं। हो सकता है किसी तत्व का संतुलन आपके घर में नहीं हो रहा हो, आप गलत जगह पर शयन कर रहे हैं। आप तो सिर्फ एक काम करिएगा, साउथ वेस्ट में शयन करें या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। अट्रैक्शन का जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उस पर आप अपना बेडरूम बना लीजिएगा और प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दीजिएगा। गद्दे के नीचे पीली सरसों बिछा लीजिएगा और आप जब भी आपने परिवार के किसी सदस्यों से या पति से बात करें, उनको भरे स्वर में रख लीजिएगा। आप अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिएगा। झगड़े वगड़े कुछ नहीं होते। जब आपके मन और विचारों में का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तब यह स्थिति निर्मित होती है। जब आपका पति है, आपका ही मन एक ही है, तो फिर झगड़े की क्या बात। जब वो कुछ कहे आप शांत रहिएगा, धीरे से सुनिएगा। जब आपको कुछ कहना हो, उनका मन बढ़िया हो, तब आप अपनी बात रखिएगा। इसी का नाम है स्वर। और जब इस तरह से स्वर को शांत करके आप बात करेंगे तो आपकी कोई भी बात खाली नहीं जाएगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स हमने अपने इस कार्यक्रम में लिए और विभिन्न प्रकार की उनकी लाइफ में जो समस्याएं हो रही थी। अच्छा, इन समस्याओं को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं जो अगर उन्हें स्वर विज्ञान की जो नॉलेज है अगर वो मिल जाए तो स्वयं ही ये सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो आपके अंदर स्वयं ऊर्जा, उससे ही सारी समस्याएं हल होती। दूसरा तो सिर्फ देख सकता है, मजाक बना सकता है, ज्यादा अच्छा व्यक्ति हो समझा सकता, बाकी कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकते आप स्वयं अपने लिए कर सकते। अपनी ऊर्जा को पहचाने, अपनी ऊर्जा के द्वारा ही जब आपने सकारात्मक काम किया है तो नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तित करने की क्षमता आपके अंदर ही है। आप अन्यत्र कहीं भटके नहीं। सुई गुमी है आपके घर के अंदर, आप बाहर खोजने जा रहे हैं, आप अपने अंदर ही खोजें। और अगर अपने आप को खोज लेंगे तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। निस्संदेह। इसी अच्छे विचार के साथ अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका स्टूडियो में आके हमारे दर्शकों के जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।